हेलो। नमस्कार बच्चों। आज हम अपना जो व्याकरण का जो अध्याय है वो लेकर आए हैं शब्द। तो शब्द के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले जो किया था वर्ण, वर्ण का जो टॉपिक था बेटा वो अपना कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे वर्ण का जो अध्याय था उसको पूरा कर चुके होंगे, समझ में आ चुका होगा बेटा सभी को। इसलिए आज अपना जो अगला जो अध्याय है वह है शब्द। ठीक है बेटा। तो अब शब्द के बारे में हम बेटा चर्चा करते हैं कि भाई शब्द क्या होते हैं, शब्द किससे बनते हैं और उनको बनाते हैं तो वो सार्थक बनते हैं या निरर्थक होते हैं बेटा। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका अपना कोई एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का अपना कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा। सार्थक और निरर्थक का पता चल गया। शब्द क्या होते हैं? अब शब्द किससे बनते हैं बेटा? हमने जो वर्ण पढ़ा था ना बेटा, तो वर्ण के अंदर बताया था कि भाई वर्ण को क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, ध्वनि है जिसके टुकड़े और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो उन्हीं वर्णों को जब हम जोड़ते हैं किसमें? व्याकरणिक आधार पर, एक व्यवस्थित क्रम में सही आधार पर इनको वर्णों को जब जोड़ते हैं तो वर्णों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? शब्द बन जाएगा। ठीक है। तो अब हम करते हैं बेटा, पता चल गया भाई शब्द कैसे बनेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह के वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनेंगे बेटा? शब्द बन जाएंगे। तो अब इसकी परिभाषा है बेटा, ध्वनियों का एक ऐसा निश्चित क्रम, क्या क्रम, जिसका निश्चित अर्थ निकले। अर्थ क्या होना चाहिए? एक निश्चित हो बेटा, और जो इसका निश्चित अर्थ होता है वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द होते हैं, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है। अब हमने बताया था बेटा वर्णों को जोड़ेंगे क्या? व्यवस्थित ढंग से या सार्थक के आधार पर। तो जैसे हमने जो यहाँ आ ओ दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों क्या है बेटा? वर्ण है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया? आओ। क्या बन गया? एक शब्द बन गया बेटा। क्या बन गया? एक शब्द हो गया भाई। और शब्द का क्या होता है? अपना एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, हो गया है। इसका उदाहरण अगला देखिए बेटा, जैसे हमारे पास एक कलम लिखा हुआ बेटा हमने, तो कलम के अंदर जो जो वर्ण हमें जोड़े हुए हैं उनको हमने अलग कर दिया बेटा, के, ले और मैं। इसके अंदर जो तीन क्या थे हमारे, ये वर्ण थे, तीनों को अलग कर दिया। जब हम कै को अलग लिख दिया, ले लिख दिया, मैं लिख दिया, इनका अलग अलग लिखने पर कोई अर्थ नहीं है ना बेटा। और जब इनको जोड़ देते हैं तो क्या बन गया? एक शब्द बन गया। और शब्द का क्या होता है? अपना एक निश्चित अर्थ होता है। तो ये क्या हो गया? शब्द बन गया बेटा, कलम। ठीक है, हो गया। शब्द की परिभाषा होगी बेटा। अब आता है कि भाई शब्द और शब्दांश में अंतर क्या होता है बेटा। ठीक है, शब्द तो आपको पता चल गया क्या होते बेटा? वर्णों के व्यवस्थित समूह से या वर्णों के सार्थक समूह से जो बनता है वो क्या कहलाता है? शब्द बनाता है। या शब्दों को जब हम नहीं वर्णों को जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? वर्णों के योग से शब्द बन जाता है। ये परिभाषा हमने जो लिखी है। दूसरा आता है इसमें शब्द और शब्दांश में अंतर। ठीक है बेटा। अब ये क्या होता है? शब्द एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द, शब्द का अपना क्या होता है? एक निश्चित अर्थ होता है बेटा। जिसका कोई एक निश्चित अर्थ होता है वह क्या होता है? सार्थक शब्द होता है। ठीक है। तो शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जबकि शब्दांश किसी अर्थ की ओर संकेत करता है, अर्थ की ओर संकेत करता है, ना कि उसका अपना कोई एक निश्चित अर्थ होता है। हो गया बेटा, पहला पॉइंट हो गया किसका? शब्द और शब्दांश के अंतर का पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा आता है बेटा, शब्द को वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। शब्द को वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है बेटा। स्वतंत्र हमने पढ़ा था ना, वर्ण तो उसमें स्वर भी कैसे थे? स्वतंत्र थे। क्यों? उनके ऊपर किसी की कोई बंदिश नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी। उस स्वर के साथ स्वर का ही मेल होने से उनका उच्चारण पूरा होता था बेटा। तो इसमें क्या है बेटा? शब्द का वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है।
जबकि शब्दांश किसी शब्द के साथ जुड़कर, शब्दांश कब कहां होता है, किसी शब्द के साथ जुड़कर ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। क्या? शब्दांश किसी भी शब्द के साथ जुड़कर ही वाक्य में इन्हें प्रयोग किया जाता है बेटा, तो क्या कहलाएंगे? शब्दांश होते हैं। अब इसके शब्द और शब्दांश के पहला और दूसरा दोनों जो अंतर थे हो चुके हैं बेटा। जैसे आप इसका उदाहरण देखें, जैसे हीरा चमकदार होता है, ये एक शब्द लिखा हुआ है बेटा, एक शब्दों को जोड़कर क्या बन गया बेटा? वाक्य हो गया। क्या हो गया? हीरा चमकदार होता है, ये क्या है? एक वाक्य है। किसके? शब्दों के जोड़ने से, शब्दों के योग से, या शब्दों के व्यवस्थित ढंग से या सार्थक समूह से क्या बन गया? वाक्य बन गया। शब्दों को हमने जोड़ दिया तो बेटा क्या बन गया? वाक्य हो गया। तो अब इसमें देखें, हीरा चमकदार होता है, इसमें हीरा चमकदार होता है, लेकिन जो ये इसमें चमक के बाद जो दार जो शब्द लिखा हुआ है ना बेटा, ये क्या है? शब्दांश होगा। क्या कह देंगे इसको हम? शब्दांश। या फिर इसको हम क्या कर देंगे? उपसर्ग और प्रत्यय बताया ना, उपसर्ग किसी वाक्य के आरंभ में आता है और प्रत्यय वाक्य के अंत में आता है, तो ये दार है, ये क्या होगी बेटा? प्रत्यय भी होता है। ठीक है, क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। अच्छा, हीरा चमकदार होता है तो चमक देने वाला हो गया बेटा। यदि हीरा चमक होता है, दार यदि हम शब्द नहीं लगाते हैं उसमें, तो क्या हो गया? उसका पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि जब शब्दांश किसी शब्द के साथ जुड़कर ही वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो ये क्या हो गया? दार शब्द इस शब्द के साथ जुड़कर क्या हो गया? इसका प्रयोग हो गया, जिसका क्या हो गया भाई? दुकानदार। तो अभी क्या हो गया? दुकानदार क्या हो गया? दुकानदार एक दुकान का मालिक हो गया है, उसका स्वामी बन गया बेटा, है ना। चमकदार में क्या? चमक देने वाला हो गया बेटा, हीरा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके दो हमने उदाहरण दिए हैं। मोहन एक दुकानदार है, दार शब्द नहीं लगाएंगे तो मोहन एक दुकान है, दुकान आएगा उसमें दुकानदार उसका मालिक नहीं हो का प्रयोग नहीं कर सकते, ना हम उसको स्वामी कहेंगे जब तक उसके साथ दार शब्दांश या प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा है बेटा शब्द, शब्द की परिभाषा, शब्द और शब्दांश में अंतर। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे शब्दों के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं, जब तक आप इनको नोट करें बेटा, फिर आगे अभी करवाते हैं आपको। हाँ बेटा, तो आपने जो हमने अभी इससे पहले क्या था बेटा, शब्द परिभाषा, शब्द और शब्दांश में अंतर, वो हम कर चुके थे। अब हमारे पास जो अगला जो आता है, हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है बेटा। तो हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है बेटा? 4 प्रकार से किया जाता है बेटा। तो अब जो 4 प्रकार से दिए गए हैं, 4 कौन कौन से प्रकार होते हैं बेटा? ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा जो हिंदी जो 4 प्रकार का जो वर्गीकरण है ना बेटा, ये इसमें इसका जो पहला जो वर्गीकरण है वह है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। पहला हो गया बेटा कौन सा है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी इसका जो वर्णन है ये भी 5 प्रकार से किया जाता है बेटा। कितने प्रकार से किया जाता है? 5 प्रकार से। अब आपको सर ये 5 प्रकार के कौन से होते हैं, तो बेटा इसमें आपने पढ़ा था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और नंबर 5 पे आता है बेटा शंकर। ठीक है बेटा, तो शंकर भी हम कराएंगे क्योंकि किसी बुक में इसको हटा दिया गया है, किसी में इसको प्रयोग किया गया है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको बहुत जरूरी है, तो हम इसको भी इसमें आपके में करवाएंगे बेटा। ठीक है, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के होते हैं। पता चल गया 5 कौन कौन से प्रकार से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। अब आता है बेटा अपने पास है नंबर 2 पे आता है जो 4 प्रकार के उनमें से अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण कितने प्रकार के होता है? अर्थ के आधार पर बेटा, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं बेटा। देखिए हमने इसमें 4 भी लिखे हुए हैं, लेकिन जो 2 लिखे हुए हैं ना बेटा वो कौन से होते हैं? किसी बुक में तो 2 दर्शाए हैं, कहीं 4 दर्शाए हुए हैं, किसी में इसके 8 वेद भी दर्शा दिए हैं, कहीं 9 भी दर्शाए हैं, कहीं 10 भी दर्शाए गए हैं। ठीक है, किसका बेटा? अर्थ के आधार। लेकिन हम अपने सिलेबस के अनुसार ही करेंगे बेटा, जो अपने सिलेबस में जो दर्शाए गए हैं ना, जो आपके सिलेबस आपकी कक्षा के अनुरूप जो आते हैं उन्हीं का ही प्रयोग करेंगे बेटा। ठीक है,
तो अर्थ के आधार पर जो दो प्रकार से दर्शाए गए हैं कौन से होते हैं बेटा? सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक क्या होता है? जिन शब्दों का अपना कोई एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक कहते हैं, जिन शब्दों का अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहलाते हैं। लेकिन इसमें जो निरर्थक शब्द है जिनका कोई आधार नहीं होता है उनका प्रयोग नहीं किया गया है, अब इनको दूसरे रूप में प्रयोग किया गया है। मुख्यतः 4 प्रकार के माने गए। कौन कौन से बेटा? आपको जो हम आपको व्याकरण में जब कराते हैं, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है ना बेटा, और अनेकार्थी शब्द है, तो वो इसी के ही क्या होते हैं बेटा? भेद होते हैं। तो क्या होते हैं हमारे अर्थ के आधार पर हम कितने प्रकार के करेंगे? 4 प्रकार के करेंगे। सार्थक जो 2 प्रकार के सार्थक और निरर्थक, उनका जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता उनका वर्णन इसमें नहीं किया जाता है, तो इसलिए 4 प्रकार के करेंगे अपने सिलेबस के अनुसार। कौन कौन से होते हैं बेटा? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और पर्यायवाची शब्द। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है बेटा, विलोम और पर्यायवाची शब्द। ये हम इसमें करेंगे किसमें? अर्थ के आधार के ऊपर, ठीक है। नंबर 3 आता है कौन सा? रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है बेटा, शब्दों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है इसमें? रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है बेटा, ये कौन सा है? शब्द का वर्गीकरण कितने प्रकार के हमने लिखा था ऊपर 4, उनमें से तीसरा भाग है। ठीक है, अब इस तीसरे भाग को है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ये? इसके भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? रूप, यौगिक, योग रूप। कितने होते हैं बेटा? ये 3 होते हैं।